राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज बहुत दिनों बाद मैं अपना ये स्टडी व्लॉग लेके आई हूँ। स्टडी व्लॉग कह लो या फिर अपने मन की व्यथा कह लो, जो आपसे जाहिर करना चाहती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली से। बहुत दिनों से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था, स्टडी व्लॉग, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक था और मैं बिल्कुल भी उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती थी। बहुत कम टाइम बचा था, 23 को मेरा एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन अब नहीं हो रहा है। उत्तराखंड पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम था मेरा, वो पोस्टपोन हो गया है। मुझे तो समझ ही नहीं आता, मुझे तो इतना झटका लगा कि मतलब कैसे कोई इस तरीके से कैसे हो सकता है। और बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन, कैंसिल या कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मैंने अपना एडमिट कार्ड भी निकाल दिया था और हम मैं नेक्स्ट डे हम जाने ही वाले थे। हमारी ट्रेन वगैरह भी सब कंफर्म थी, आने और जाने दोनों की ट्रेनिंग हमारा जो था वो कंफर्म था और नेक्स्ट डे जाने ही वाले थे। तो अचानक से न्यूज़ मिली कि एग्ज़ाम जो है वो पोस्टपोन हो गया है। और कई ऐसे एस्पिरेंट भी होंगे जो निकल चुके होंगे, जो काफ़ी दूर से होंगे, तो वो निकल भी चुके होंगे एग्ज़ाम से पहले। 2-3 दिन पहले हर कोई निकल जाता है और हमारा तो वहीं पे घर भी है। तो मैंने सोचा कि दादा दादी के साथ भी ये बच्चे टाइम स्पेंड कर लेंगे और मेरा हो भी जाएगा एग्ज़ाम, तो इसलिए हम जाने वाले थे। लेकिन फिर हम नहीं गए और जो हमारी टिकट्स थी वो भी हमें कैंसिल करनी पड़ी। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही ख़राब लगती है कि जब अचानक से कोई चीज़ होती है और जब सब कुछ तैयारी कर रखी हो। एक तो 7-8 महीने बाद एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम होते ही इतने सालों में है। आई थिंक पता नहीं 2016 या 18 में ये पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हुआ था, तब से अब ये हो रहा है। कोई एग्ज़ाम 5 सालों में होता है, कोई 3 सालों में, कोई 8-10 सालों में होता है। और फिर इसी बीच में क्या होता है कि एक एस्पिरेंट की एज निकल जाती है एग्ज़ाम को देने की। और इतने सालों में अगर एग्ज़ाम्स कराए जाएंगे तो कितना अटेम्प्ट ही हम कोई एग्ज़ाम को दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ें होती हैं। इतना लंबा प्रोसेस नहीं रखना चाहिए। हर 2 साल में तो एटलीस्ट वैकेंसीज़ आनी ही चाहिए, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो किसी भी एस्पिरेंट को और वो अपने जितने भी अटेम्प्ट हो सके अच्छे से दे सके। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ही ख़राब चल रही थी कि सबसे पहले हमारा जो उत्तराखंड स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम होने वाला था वो कैंसिल, लगभग यही लग रहा है कि वो कैंसिल होगा, सब्जेक्ट का ही एग्ज़ाम होगा। और फिर ये झटका मिलता है कि पोस्टपोन हमारा पॉलिटेक्निक वाला एग्ज़ाम भी हो गया है। तो अगर इंसान करे तो करे क्या। अब मुझे बस यही समझ में नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ूँ क्या, किस चीज़ की तैयारी करूँ। पॉलिटेक्निक के लिए मैं पढ़ रही थी हिंदी और इंग्लिश, तो वो एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है और अब पता नहीं कब तक लटकता है ये एग्ज़ाम। कोई भी चीज़ अगर कोर्ट में चली जाती है ना, तो ये मानिए कि लगभग 2-4-6 महीने तो लेगी ही। फिर उसके बाद स्क्रीनिंग वाला एग्ज़ाम है जो कि 27 अप्रैल का फ़िक्स है, लेकिन अभी यही नहीं पता है कि वो होगा भी या नहीं होगा, या स्क्रीनिंग होगा या सब्जेक्ट होगा। तो किसी भी चीज़ में ना मन ही नहीं लग रहा है। और ये मेरा हाल नहीं है, मुझे लगता है मेरे ऐसे हज़ारों लाखों एस्पिरेंट का यही हाल होगा जिन्होंने भी फॉर्म भरे होंगे, क्योंकि सबके मन में यही व्यथा है कि पढ़ें तो पढ़े क्या, क्योंकि स्क्रीनिंग का भी अभी कुछ अता पता नहीं है, कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन लग ही रहा है 80-90% कि सब्जेक्ट का ही पेपर होगा। लेकिन सब यही सोच रहे हैं, अगर सब्जेक्ट का ही पेपर होना था, मैं इस चीज़ के फेवर में या इसके अपोज़ में नहीं हूँ। मुझे सही लगता है कि सब्जेक्ट का पेपर हो, क्योंकि आखिरकार हमने सब्जेक्ट ही जाके पढ़ाना है। लेकिन ये चीज़ें पहले से भी हो सकती थी। एस्पिरेंट 6-8 महीने से तैयारी कर रहा है स्क्रीनिंग के लिए, और अब आप कह रहे हैं कि सब्जेक्ट की तैयारी करो, सब्जेक्ट का पेपर होगा, स्क्रीनिंग नहीं होगा। कई बच्चों ने कोर्स ले रखे हैं, कोर्स की फ़ीस भी गई, इतना टाइम भी जो हमने इसको दिया वो भी गया। और लेकिन कहते हैं ना, हर चीज़ में आपको पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। अगर ऐसा हो भी गया है तो कोई बात नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम ऐसे किसी पोजीशन में नहीं है कि हम कुछ कर पाएँ। तो हम बस इतना ही कर सकते हैं कि बस ये मान के चलिए कि जितने भी एस्पिरेंट हैं सबके सब पास हो गए हैं स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में, और हमें अपने मेन एग्ज़ाम की तैयारी करनी ही है। और अभी मैं फ़िलहाल क्या पढ़ रही हूँ, क्योंकि देखो अभी कन्फ्यूजन है। और अगर बाय चांस मान लो कि एग्ज़ाम नहीं होता है सब्जेक्ट का और यही 27 को एग्ज़ाम हो जाता है स्क्रीनिंग का, तो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता है कि मैं एक दिन में 10-10, 12-12 घंटे कर के कवर अप कर सकूं। तो इसलिए मैं अभी जो जनरल स्टडीज़ है वो पढ़ रही हूँ। उत्तराखंड वाला नहीं पढ़ रही हूँ। उत्तराखंड का इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि जो जनरल स्टडीज़ है मेरे DSSB के एग्ज़ाम में भी आएगा, और DSSB का एग्ज़ाम कभी भी होगा तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल है। अगर उत्तराखंड स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम नहीं भी होता है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये फ़ायदेमंद है।
तो अभी कोई कंफर्म नहीं है कि उत्तराखंड स्क्रीनिंग होगा या सब्जेक्ट होगा। 3-4 दिन में पिक्चर क्लियर हो जाएगी। सब्जेक्ट होगा तो फिर मैं सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करूँगी। अभी मैं यही सोच के चल रही हूँ कि अगर सब्जेक्ट नहीं हुआ बाय चांस और स्क्रीनिंग हुआ तो फिर मेरे लिए आफत आ जाएगी। इसलिए मैं अभी जनरल स्टडीज़ पढ़ रही हूँ जो स्क्रीनिंग में भी हेल्प करेगी मेरी और DSSB में भी हेल्प करेगी। बस एस्पिरेंट को कहती हूँ पॉजिटिव रहिए और खुश रहिए।